नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सर्दियों में खाने वाले तिल मगध के लड्डू। इसमें हम चीनी, मावा या मिल्क पाउडर का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे और लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और हेल्दी भी हैं ये लड्डू। तो शुरू करते हैं बनाना। तिल मगध के लड्डू बनाने के लिए हमने ये कढ़ाई ले ली है, गरम कर लेते हैं। ये 1 कप तिल कढ़ाई में डाल देते हैं और इन्हें लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तिल थोड़े से फूल जाए और हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, तब तक इन्हें भूनना है। हम इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पर भून रहे हैं। तिल बहुत जल्द भुन जाते हैं। तिल को ज़्यादा बिल्कुल नहीं भूनना है। अगर ये डार्क हो जाएंगे तो इनका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाएगा। तिल फूल गए हैं, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है और इनसे अच्छी अच्छी खुशबू भी आ रही है। भुन चुके हैं ये तिल भूनने में हमें सिर्फ 3 मिनट लगे हैं। अब बेसन भूनेंगे। बेसन भूनने के लिए ये आधा कप घी लिया है, तो ये घी मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ और थोड़ा सा घी बचा लेते हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में डाल देंगे। घी को मेल्ट कर लेते हैं। ये लगभग 6 टेबल स्पून घी कढ़ाई में डाल दिया है। घी के मेल्ट होने के बाद 1 कप बेसन डालेंगे इसमें और लो मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बेसन को लगातार चलाते रहना है और फ्लेम बिल्कुल तेज़ नहीं करनी, लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे भूनना है। अगर बेसन को तेज़ फ्लेम पर भूने तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता। थोड़ा सा सूखा लग रहा है बेसन, इसमें 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, लेकिन थोड़ा सा अभी और भूनना है। बेसन का कलर एकदम चेंज हो गया है, थोड़ा सा ब्राउन हो गया है ये और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेसन भुन चुका है। जब आप भूनेंगे ना तो जो खुशबू आपको आने लगेगी तभी अंदाज़ा लग जाएगा कि बेसन भुन चुका है। और कलर तो चेंज हो ही गया है। बेसन भुन चुका है और इसमें जो हमने घी लिया था उसमें से लगभग 1 टेबल स्पून घी बच गया है। घी को एक साथ नहीं डालते, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाए इसमें तो हम उसे निकाल नहीं सकते और अगर कम दिख रहा है तो थोड़ा घी और डाल सकते हैं। मैंने फ्लेम बंद कर दी है और इसे थोड़ी देर तक चलाते भी रहेंगे, क्योंकि नीचे से कढ़ाई गर्म होती है। अगर हम इसे चलाना छोड़ दें तो बेसन नीचे से डार्क हो जाएगा। अब मैं इस बेसन की कढ़ाई को स्टैंड पर रख देती हूँ और बेसन को थोड़ा ठंडा होने देते हैं और इस बेसन को भूनने में लगे हैं 12 मिनट। अब बनाते हैं गुड़ का सिरप। ये 1 कप बारीक तोड़कर गुड़ ले लिया है और इसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। फ्लेम ऑन कर देंगे। इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। फ्लेम को मीडियम हाई रख लेते हैं पहले। गुड़ मेल्ट हो गया है और इसके ऊपर झाग भी आने लगे हैं। इसे चेक कर लेते हैं। तो ये प्याली में पानी ले लिया है थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा ये गुड़ की चाशनी टपका देंगे। तो अभी तो ये देखिए घुल जा रही है। अभी चाशनी नहीं बनी है। इसे 2 मिनट कुक कर लेते हैं। फ्लेम लो मीडियम है, क्योंकि एक बार जब गुड़ घुल जाता है तो चाशनी बहुत जल्दी जल्दी गाढ़ी होती है। ये गुड़ है, एकदम साफ गुड़ है, क्लियर गुड़ है। अगर आपने जो गुड़ लिया है और उसमें आपको कुछ इम्प्योरिटी दिखाई दे तो गुड़ घुलने के बाद उसे छान लीजिए, तब चाशनी बनाइए। चाशनी को थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाशनी हमें बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए। अगर ये थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो भी इसका टेस्ट अच्छा नहीं रहेगा। चाशनी को चेक करते हैं और मैंने फ्लेम बंद कर दी है। मुझे लग रहा है कि चाशनी अब बन चुकी है। ये यहाँ ठंडी हो गई। चेक कर लेते हैं इसे। ये चाशनी एकदम जम गई है और ये टूटने लग जाती है। इस तरीके से टूटने लग जाती है। तो अब इस गुड़ वाली चाशनी को इस बेसन में डाल देंगे। बेसन ठंडा हो चुका है, पहले ही भून के रख दिया था और गुड़ की चाशनी एकदम गर्म है। चाशनी को बेसन में घोलते हैं और ये भुने हुए तिल भी इसी में डाल देंगे। थोड़े से तिल हम साबुत बचा लेंगे। ये मिक्सर अभी लड्डू बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ है। अब आएगा एक खास स्टेप, जिसकी वजह से लड्डू एकदम दानेदार बनेंगे।
इसे थोड़ा ठंडा कर लेते हैं और हल्का सा टाइट होने देते हैं। तो ये जो मिक्सचर है हमारा एकदम टाइट हो गया है, क्रंची सा बनके तैयार हुआ है। यही खास स्टेप है जिसकी वजह से लड्डू सॉफ्ट बनेंगे, दानेदार बनेंगे और बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। वरना हम डायरेक्ट गुड़ की पतली सी चाशनी बना के और बेसन में डाल के लड्डू बना सकते थे, लेकिन वो लड्डू खाने में और ये वाले जो लड्डू बन रहे हैं इन्हें खाने में बहुत अंतर है। हाँ, ये देखिए एकदम बारीक हो गया। और इस पाउडर को निकाल लेंगे इस प्याली में। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डालकर सारा मिक्सचर बारीक कर लेंगे। अभी जो साबुत तिल हमने बचाए थे वो भी इसमें डाल देंगे। और ये 6-7 इलायची को छीलकर दरदरा कूट लिया है, आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर। और अब सबको मिला देंगे। और ये तैयार हो गया लड्डू बनाने का मिक्सचर। अब लड्डू बनाते हैं। तो हाथ एकदम साफ है, थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठाएंगे और बांधकर गोल करेंगे। लड्डू आप अपनी पसंद से छोटे या बड़े कैसे भी बना सकते हैं। ये बन गया लड्डू। तो सारे लड्डू बांधकर तैयार कर लेते हैं। सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए। इतने डो से हमने 15 लड्डू बनाए हैं। तिल मगध के लड्डू सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी लड्डू बने हैं और एकदम सॉफ्ट बने हैं। इन्हें हमने एकदम डिफरेंट तरीके से बनाया है, एकदम डिफरेंट लड्डू बने हैं। जब आप इन्हें खाएंगे तभी इसका स्वाद जान पाएंगे। और लड्डू बनाने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। जब आप तिल भूनेंगे, तिल को बिल्कुल ज़्यादा नहीं भूनना है। जैसे ही वो हल्के से फूल जाए और हल्का सा कलर चेंज हो जाए, तुरंत निकाल लीजिए कढ़ाई से। जब आप बेसन भूने तब भी आपको ध्यान रखना है, उसे लो मीडियम फ्लेम पर भूनना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। जैसे ही उसमें से खुशबू आने लगे और हल्का कलर चेंज हो जाए, बेसन भूनकर तैयार है। इसी तरीके से जब आप गुड़ की चाशनी बनाएंगे तो एक बार गुड़ मेल्ट हो जाए, झाग आने लगे, चाशनी को चेक करना शुरू कर दीजिए। हर 1-2 मिनट में चाशनी को चेक करिए। जब चाशनी पानी में जाकर ठंडी होकर टूटने लग जाए, आपकी चाशनी तैयार है। सारी चीज़ों को मिलाइए, पाउडर बना लीजिए पीसकर और लड्डू बांध लीजिए। बहुत ही अच्छे लड्डू बनकर तैयार होंगे। और ये लड्डू आपने आज बनाए हैं, अभी खाइए और इनको कंटेनर में भरकर रख दीजिए। ज़्यादा बना रहे हैं तो बहुत दिन तक चलने वाले हैं ये लड्डू। आप 6 महीने बाद भी ये लड्डू निकाल कर खाएंगे तो भी ये इतने ही ताज़े और टेस्टी लगेंगे जितने कि आज लग रहे हैं। तो आप ये तिल मगध के लड्डू इसी तरीके से बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।